आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए, अच्छी या तो बुरी, अब निर्भर आपके ऊपर पड़ता है कि आप अपने दिमाग को किस हिसाब से ट्रेन करते हो कि आपकी आदत बने। कि आप कमाते होगे तो घर चलता होगा, या पता नहीं कितनों के फादर होंगे कितनों के फादर नहीं होंगे, कि आपका बड़ा भाई मेहनत करता होगा और आप सोचते होगे कि बड़ा भाई मेहनत कर रहा है और मैं यहाँ पे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अपने दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करो, ना कि YouTube के रील्स देख के और Instagram के रील्स देख के। ठीक है, लबासना के मोटिवेशन वीडियो देखना अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, लबासना तक पहुंचना याद रखना दोस्तों। हो सकता हो कि तुम जिस चीज को सोच रहे हो ना, कोई और बैठा होगा जो उस चीज को कर रहा होगा। तो हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस पे। दोस्तों, आज फेस्टिवल था तो मैं खाली बैठा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, मोटिवेशनल के रिगार्ड में आज मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है जानते हैं? मोटिवेशन की जो रियल वैल्यू चीज़ होती है ना, मोटिवेशन का मतलब होता है इंसान को प्रोवोक करना। प्रोवोक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप किसी एक जगह स्थिर हो गए हो और किसी ने आपको पुश किया आगे बढ़ने के लिए, तो वो मोटिवेशन का रोल करता है। अब निर्भर ये करता है दोस्तों कि मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट और एक किसी को देख के आता है। देखिए दोस्तों, दूसरे की चकाचौंध को देख के यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप के लिए धोखा है। कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, 5 साल 10 साल बर्बाद करोगे, अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम बर्बाद करोगे, इवन कुछ भी नहीं लाइफ से सीख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे अंदर खुद का मोटिवेशन है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हारे खुद के सपने हैं, तो तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। इतना याद रखना दोस्तों कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक वो जिनकी खुद की ये मानसिकता है कि हाँ हमें कुछ करना है, और दूसरे वो जिनके ये खुद के ख्यालात हैं कि हाँ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसलिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करना। एक चीज याद रखना दोस्तों, कोई भी डिफरेंस नहीं होता सक्सेसफुल इंसान अनसक्सेसफुल इंसान में। सक्सेसफुल इंसान अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, जानते हो क्या? एक प्लान बनाता है, दूसरा प्लान को इंप्लीमेंट करता है। टाइम टेबल बनाना बड़ी चीज नहीं होती, टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ी चीज होती है। देखिए दोस्तों, मैं भी आपकी ही एज का हूँ और मुझे पता है, मुझे ज़्यादातर सुनने वाले मुश्किल से 24-25 साल के होंगे, मैक्सिमम मतलब 25 साल से ज़्यादा किसी की एज नहीं होगी, सब मेरे ही एज ग्रुप के होंगे। ठीक है दोस्तों, एक मैं अपने आप को यहाँ पे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बातें शेयर करूंगा। इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस में दोस्तों मैं एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है ना क्या जानते हो? उसकी आदत। आदत बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आदत 2 किस्म की होती है, एक अच्छी या तो बुरी। अब निर्भर आपके ऊपर पड़ता है कि आप अपने दिमाग को किस हिसाब से ट्रेन करते हो कि आपकी आदत बने। आदत डालिए, अच्छी चीज़ों से शुरुआत करिए यूपीएससी को गैदर करने के लिए, मतलब उस चीज़ को अचीव करने के लिए। देखिए दोस्तों, यूपीएससी ही ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान कह सकते हो। कि हो सकता हो आपकी ज़िंदगी का कोई एम हो, या हो सकता हो आपकी अपनी एक कोई लिमिट्स हो, कोई एक क्षमता हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा हो। या ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़िंदगी में सब कुछ होती है। आपका खुद का एक मकसद होगा, आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना होगा, आपको कुछ भी करना होगा, अच्छे कॉलेज से MBA करना होगा, क्वाइट क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जानते हो क्या दोस्तों? क्या सबसे बड़ी चीज़ है? आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, इतना याद रखना कि किसी भी चीज को लड़ने से पहले ना बैटल ग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है, और बैटल ग्राउंड को समझ के अपनी योजनाएं बनाना शुरू करो। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट और इतिहास सभी विषयों की मां है। इतना याद रखना दोस्तों कि बाबर जब इंडिया में आया ना, तो जब राणा सांगा से युद्ध हुआ ना, तो राणा सांगा से ऐसी बात नहीं थी कि राणा सांगा कमजोर थे। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों के साक्ष्य में कुछ अक्षर का वर्णन अलग हो गया उनकी बहादुरी के किस्से को दिखाने के लिए। वरना अगर आज उस चीज के दरमियान में अगर वक्त की गहराई में उतर के कभी सोचने की कोशिश करना ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास कहना क्या चाहता है। इतना याद रखना दोस्तों, जो बाबर ने अपने लड़ने की टेक्निक लाई थी ना, जो नई टेक्निक्स थी ना, जब इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें ना वो उसको राणा सांगा के विरुद्ध लड़ने के लिए नीति को आगे बढ़ाई। वरना राणा सांगा से क्या इतना आसान था कि हार सकते थे? मुगलों से हार जाते। अब इतना याद रखना दोस्तों कि एक चीज इतिहास में हमको हमेशा ये चीज सिखाता रहेगा कि अगर तुम काबिल होगे, अपने तुम योग्य होगे ना, तो हर विकट से विकट परिस्थिति में तुम उभरोगे। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि हो सकता हो कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कोचिंग ट्यूशंस नहीं अफोर्ड कर सकते हो, या इवन घर की किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होगी। माइट बी पॉसिबल कि आप कमाते होगे तो घर चलता होगा, या पता नहीं कितनों के फादर होंगे कितनों के फादर नहीं होंगे, कि आपका बड़ा भाई मेहनत करता होगा और आप सोचते होगे कि बड़ा भाई मेहनत कर रहा है और मैं यहाँ पे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जानते क्या आती है? रिजल्ट न मिले तो प्रोसेस को चेंज करो। प्रोसेस को चेंज कैसे करोगे जानते हो क्या? अपनी नीतियों में बदलाव करो। और नीतियों का बदलाव मतलब समझते हो? खुद को जांचने की तरकीब लाओ। खुद को जांचने का मतलब समझते हो? खुद के जांचने का मतलब होता है दोस्तों कि
आपने अपनी कमियों से क्या सीखा, आपने अपनी अच्छाइयों से क्या सीखा। देखिए दोस्तों, बचपन से ही मुझे स्टेज परफॉर्मेंस का बहुत शौक था। मुझे लोग हमेशा कहते थे कि तुम्हारी जो बोलने की जो ताकत है ना, तुम एक ग्रेट ऑरेटर बन सकते हो, एक अच्छा प्रवक्ता बन सकते हो। तो आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ होगी। हो सकता हो किसी की लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो, हाँ, और किसी की लिखने की क्षमता बहुत अच्छी हो। यूपीएससी दोनों चीज को मांगता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है समझने की, और दूसरी चीज आपको अपनी समझ को कागज के पन्नों पे उतारने की कितनी क्षमता है। इतना याद रखना दोस्तों, जो एग्जामिनर कॉपी जांच रहा है या चेक कर रहा है ना, वो आपको नहीं जानता कि आपका क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप आईआईटी होल्डर हो कि एम्स से एमबीबीएस करके आए हो, कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए हो या कुछ भी किए हो, व्हाटएवर भी आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो जानता है। तो आपके नॉलेज को और आपने अपने नॉलेज को किस तरीके से कागज के पन्नों पर प्रस्तुत किया है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन जब आपके अंदर आएगा ना, तो जब सेल्फ इवैल्यूएशन आप करोगे ना, तभी आप अपने स्किल्स को सुधारोगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से सीखने की कोशिश करो। इतना याद रखना दोस्तों, सबसे पहले किसी चीज की आदत बनाओ। हाँ, हमें पता है आदत एक दिन में नहीं बनती। ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज की आदत एकाएक पड़ जाएगी। कोई भी चीज अब आप शुरुआत करते हो ना, देखिए दोस्तों, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो जब कोई भी चीजों को नहीं अडॉप्ट करता है ना, तो उसको ये लगता है का हो गया भाई। हाँ, मतलब कोई भी चीज जब नई हमारी जिंदगी में घटित होती है ना, जो जिसके बारे में हमको पता नहीं था कि हमारी लाइफ में होने वाला है, या जिसको हम बोलते हैं अनहैपनिंग घटना। आप जा रहे हो, आपको पता चला आपके कोई फ्रेंड थे, आपने उनसे रात में हाथ मिलाया, सुबह उनके मरने की खबर आई, तो क्या आपको उसके बारे में पता था? कुछ पल के लिए दिमाग एक्सेप्ट करेगा ही नहीं उस चीज को कि ये हो चुका। तो धीरे धीरे वो चीज में आप ढल जाओगे, उस चीज को स्वीकार कर लोगे कि हाँ, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो आपकी आदत में अब ये बन चुका है कि हाँ, अब उसके बगैर ही आपको जिंदगी गुजारनी है। तो किसी भी चीज को पाने के लिए ना, सबसे पहले दोस्तों एक आदत बनानी पड़ती है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपने अंदर नशा बनाओ। नशा किस चीज का? एक बेहतर आदत का। कोई भी चीज की सफलता की शुरुआत ना छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों से होती है। अपने दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करो, ना कि यूट्यूब के रील्स देख के और इंस्टाग्राम के रील्स देख के। ठीक है, लबासना के मोटिवेशन वीडियो देखना अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, लबासना तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज है। इतना याद रखना दोस्तों, हो सकता हो कि तुम जिस चीज को सोच रहे हो ना, कोई और बैठा होगा जो उस चीज को कर रहा होगा। तो दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो दम लगा के जान लगा दो, या तो फिर कंप्लीटली जान। ठीक है, नमस्कार।